राधे राधे। जो मनुष्य धर्म समझकर अपना कर्म कर रहा है तो उसे एक न एक दिन अपने कर्म का फल जरूर मिलेगा, और जो मनुष्य फल की इच्छा रख के कर्म करेगा तो वो व्यक्ति सुख दुख के जाल में फंसता चला जाता है। क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्मों से फल प्राप्त नहीं कर पाता तो दुख उसे घेर लेते हैं। फल की पहले से ही चिंता करने से मनुष्य अपने कर्म को सही तरीके से नहीं कर पाता। लेकिन जो मनुष्य बिना फल की चिंता किए कर्म करता है तो उसे फल भी अवश्य ही मिलता है, और वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं पाते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है। ये मन ही तो है जो मनुष्य के अंदर तरह तरह के भाव को उत्पन्न कराता है, और मनुष्य भी उसी के अनुसार ही व्यवहार करता है। मन मनुष्य को अपने जाल में इस तरह फंसा लेता है कि मनुष्य फिर चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो अपने मन पर काबू नहीं कर पाता। मन बहुत शक्तिशाली होता है, वो मनुष्य को अपने अधीन रखता है, और हमारा मन हमें चाहता रहता है। ये मन ही है जो मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने की शक्ति रखता है। ये मन मनुष्य को अंत तक अपने जाल से नहीं निकलने देता, जिसकी वजह से मनुष्य हमेशा मोह माया के जाल में फंसा रहता है। हर व्यक्ति की आत्मा में परमात्मा का वास रहता है, और उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। जो व्यक्ति मन पर काबू करने के लिए तैयार हो जाए, सफल हो जाए, तो वो जीवन के मोह माया से बहुत दूर चला जाता है। मनुष्य का शरीर तो विनाशी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन मनुष्य की आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा तो हमेशा अमर रहती है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र मार सकता है, ना ही कोई अस्त्र मार सकता है। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, वो दूसरे शरीर में जन्म लेती है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस जीवन के सत्य को समझ जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी के मरने का शोक नहीं मनाता, क्योंकि उसे तो पता है कि केवल शरीर मरा है, आत्मा आज भी जिंदा है। इस शरीर का नाश होने के बाद आत्मा दोबारा से फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है वो फिर पाप है या फिर पुण्य, ये कार्य को करते हुए देखकर नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति जिस कर्म को जिस भावना से करता है तो वो व्यक्ति उस कर्म को पाप और पुण्य में परिभाषित करता है। प्राचीन काल में एक ऋषि थे जो ईश्वर के परम भक्त थे और हमेशा अच्छे कर्म करते थे। उनके शिष्य भी उनसे प्रेरित थे, लेकिन एक शिष्य का मन उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को देखकर विचलित हो जाता था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप इतने अच्छे हैं, फिर भी आपके जीवन में इतनी विपत्तियां क्यों आती हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं एक यात्रा के माध्यम से दूंगा। कल सुबह हम दोनों वन में एक यात्रा के लिए निकलेंगे। अगले दिन गुरु और शिष्य वन में यात्रा पर निकले। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक बड़ा पेड़ मिला, जिसकी छाया में एक कुम्हार विश्राम कर रहा था। उस कुम्हार के पास घड़े थे और उसने गुरु से कुछ जल मांगा। गुरु ने अपनी पानी की थैली उसे दे दी। कुम्हार ने पानी पिया और आभार जताकर चला गया। लेकिन अचानक उस पेड़ पर बिजली गिरी, जिससे वह पेड़ जलने लगा और सारे घड़े टूट गए। शिष्य का यह देखकर हैरान रह गया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह व्यक्ति भला क्या दोषी था? आपने इसकी प्यास बुझाई, लेकिन उसके घड़े टूट गए और पेड़ भी जल गया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति रखो, आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा और आगे बढ़ने पर गुरु शिष्य एक खेत में पहुंचे, जहां एक किसान मेहनत से अपने खेत में फसल बो रहा था। गुरु ने किसान से बातचीत की और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। उस किसान के खेत में एक रात घनघोर बारिश हुई, जिससे उसकी फसलें नष्ट हो गई। शिष्य का आश्चर्य और बढ़ गया। उसने कहा, गुरुदेव, यह किसान भी एक अच्छा व्यक्ति है, फिर भी इसकी फसल क्यों बर्बाद हो गई? गुरु ने फिर कहा, अभी आगे चलो, उत्तर मिलेगा। आगे बढ़ने पर गुरु और शिष्य को एक धनी व्यापारी का घर दिखाई दिया, जो अपने जीवन में बुरे कर्मों के लिए प्रसिद्ध था। गुरु ने वहां से गुजरते हुए उसे केवल एक नजर देखा और आगे बढ़ गए। लेकिन अगले ही दिन उस व्यापारी ने सुना कि उसे कहीं से अचानक ढेर सारा धन मिल गया। शिष्य के मन में गहरे प्रश्न उठने लगे। शिष्य ने व्याकुल होकर पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों? कुम्हार और किसान जैसे अच्छे लोगों के साथ इतनी बुरी घटनाएं हुई, जबकि इस व्यापारी जैसे व्यक्ति को और धन प्राप्त हो गया। क्या यह न्याय है? गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, यह सब कर्मों का खेल है और इसे ईश्वर ही समझ सकते हैं। कुम्हार पिछले जन्म में राजा था और उसने कुछ अनुचित कार्य किए थे, इसीलिए उसे इस जन्म में केवल घड़े टूटने के रूप में कुछ कर्मों का फल भुगतना पड़ा और उसकी कठिनाइयां वही समाप्त हो गई। किसान का कर्म भी ऐसा ही था, लेकिन वह कर्म उससे केवल कुछ फसल बर्बाद होने के रूप में समाप्त हो गया। और जो व्यापारी है, वह पहले ही अपने पुण्य कर्म समाप्त कर चुका है, इसलिए वह इस जन्म में सुख का अनुभव कर रहा है। पर जैसे ही उसके कर्म समाप्त होंगे, उसे अगले जन्म में बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को जो भी मिलता है वो उसके कर्मों के हिसाब से ही मिलता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हर इंसान को सोच समझकर ही कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य बनाता है। हमें जीवन में जो भी दुख सुख मिलते हैं, वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें कभी भी किसी को भी जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ तो सब कुछ बदलता रहता है। काल चक्र में इतनी शक्ति होती है कि वो राजा को रंग और रंग को राजा बना दे। इस जीवन में एक पल में क्या हो जाए और दूसरे पल में क्या हो जाए, इसका गणित कोई नहीं लगा सकता। मनुष्य के जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जीवन में कोई भी चीज अगर शुरू होती है तो उसका अंत भी निश्चित है, और फिर उसके बाद नई चीज शुरू होती है। जीवन में दुख और सुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दुख अगर कुछ समय के लिए रहता है तो उसके बाद सुख भी आता है। कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है, कभी जय होती है तो कभी पराजय भी होती है, कभी मान होता है तो कभी अपमान भी होता है। इसलिए हर मनुष्य को दुख को अस्थायी समझकर उसे अपनाएं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं आता। मनुष्य जब भी कोई भी कार्य शुरू करता है और जिस समय करता है वही समय उसके लिए सही होता है, और जो मनुष्य सही समय का इंतजार करता है तो उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वो कभी भी अपने कार्य को शुरू ही नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और वो अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो सही समय की प्रतीक्षा करने की बजाय अभी से ही काम को शुरू करे। जीवन में बीते कल की और आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है,
क्योंकि ना तो बीते हुए कल को बदला जा सकता है और ना ही आने वाले कल को देखा जा सकता है। हर मनुष्य को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। जो व्यक्ति बीते हुए कल को लेकर दुखी रहते हैं और आने वाले कल को लेकर उस पर विचार करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति वर्तमान की खुशियों से वंचित रह जाते हैं। वो वर्तमान को जी ही नहीं पाते हैं। जो हो गया वो सो हो गया, वो बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है उसे टाला नहीं जा सकता। ये सोचकर जो व्यक्ति वर्तमान को जीता है वो हमेशा खुश रहता है। इस संसार का हर व्यक्ति इस दुनिया को अपनी अपनी नज़र से देखता है। जिसका जैसा नज़रिया होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसे कि हम उसे देखना चाहते हैं। इसलिए दुनिया को बदलने से पहले अपने नज़रिए को बदलें। जिस दिन आपका नज़रिया बदल जाएगा तो ये दुनिया भी आपको अच्छी लगने लगेगी। ये नज़रिया